हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लास में स्वागत है। छोटा सा टॉपिक है, बस 2 मिनट आप दीजिए। 2 मिनट में आपका जो आपका टॉपिक दिख रहा है आपका क्लियर हो जाएगा। सिर्फ 2 मिनट का टॉपिक है और आपको एग्जाम में बच्चों 2 नंबर दिलाएगा। तो एक बार इसको देख लीजिए, आप अपना 2 मिनट दीजिए। 2 मिनट में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। किसी भी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालें पूछ देता है। ठीक है, पूछ देगा कि आपका जल में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन संख्या निकालिए, मीथेन में कार्बन का ऑक्सीजन संख्या निकालिए। तो बच्चों ये छोटा सा क्वेश्चन है, मगर जब कंपटीशन के एग्जाम में या 12th 11th के एग्जाम में जब पूछता है तो बच्चे इसको नहीं सॉल्व कर पाते। या फिर 12th का एग्जाम में जब आईयूपी का नेम लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम, तो उसमें इसका जरूरत पड़ता है कि वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है। और आप आए दिन देखते होंगे बीपीएससी या एनटीपीसी या ग्रुप डी में तो खास करके 1-2 क्वेश्चन आपको ऑक्सीजन संख्या से देखने को मिलता है। इसलिए आज हम ये छोटा सा टॉपिक लाए हैं जिससे आपको कोई फिर आप कोई भी क्वेश्चन में फंसे नहीं, आपका सारा क्वेश्चन और सारा डॉट क्लियर हो जाए। तो आज हम ऑक्सीजन संख्या के बारे में सीखेंगे, ऑक्सीजन संख्या के बारे में देखेंगे। चलिए आते हैं वीडियो पे। ठीक है, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए और सजेस्ट कीजिए कि हाँ सर ये वीडियो लाइए और हम लाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसका बस एक ही फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन संख्या निकालने के लिए किसी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्या मेथड है देख लीजिए। मान लीजिए H2O है, बस 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। H2O है, इसमें बोल दे कि आप हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। ऑक्सीकरण संख्या व्हाट। देखिएगा बच्चों, एक ही विधि है कि जिस तत्व का बोले यौगिक में, जो यौगिक बना होता है वो तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी यौगिक में तत्व का संख्या, ऑक्सीजन संख्या निकालने के लिए बोले, जिस तत्व का कहे निकालने के लिए उसको x मान लीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम हाइड्रोजन को क्या मान लिए हैं, x मान लिए। यहां देखिएगा आप ध्यान से कि हाइड्रोजन कितना है संख्या में, हाइड्रोजन अणु के रूप में है 2 है संख्या में, तो इसको हम 2x मान लेंगे। अगर यहाँ 4 रहता तो 4x मान लेते, अगर यहाँ 6 रहता तो 6x मान लेते, मगर यहाँ 2 है, इसलिए हम क्या मान लिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ 2x मान लिए हैं। चलिए ठीक है, फिर प्लस का निशान दे दीजिए। ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है। देखिए बच्चों, कुछ संयोजकता आप लिख लीजिए, अगर नहीं याद है तो क्लोरीन का -1 होता है, सोडियम का +1 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का -2 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है। ठीक है, इसको भी निकालने का तरीका है, इसका भी हम एक वीडियो लाएंगे, 2 मिनट 3 मिनट का संयोजकता निकालने आप सीख जाइएगा। तो H2O में क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो हम जिसका निकालना रहता है उसको हम क्या करते हैं 2x के रूप में मान लेते हैं, और जितना भी और बाकी एलिमेंट्स है उसका संयोजकता लिख देते हैं और सबको जोड़ के 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए जोड़ देते हैं। 2x - 2 = 0। देखिएगा बहुत आसान है, कितना हो जाएगा +2। x बराबर क्या हो गया, 2 से 2 खत्म, 1 आ गया। क्या हो गया इसका संयोजकता +1, यानी H2O में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, +1 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाक सा, हम 1-2 दे रहे हैं, आप बना करके लाइएगा। ठीक है, या बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। एक और एग्जांपल दिखा दे रहे हैं बच्चों, मीथेन CH4, इसको मीथेन बोला जाता है। मीथेन में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर भी बोला जाता है, ऑक्सीकरण संख्या भी बोला जाता है, ऑक्सीकरण संख्या। चलिए बच्चों, कार्बन को x मान लेंगे, प्लस हाइड्रोजन का +1 होता है, गुना 4 बराबर 0। ठीक है, बस एकदम दिमाग में कैलकुलेट होगा, कुछ नहीं करना है। x बराबर -4, क्या हो गया बच्चों, मीथेन में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल गया, तो आपका -4। क्यों -4 हुआ, क्योंकि प्लस जाकर के उधर माइनस हो गया। तो यही हमारा एकदम छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, इसलिए ही हम बोले शुरू में कि आप सिर्फ
5 मिनट दीजिए, आपका एक नंबर ऑक्सीजन संख्या आपको निकालने के लिए आ जाएगा। अब रही बात संयोजकता की, तो संयोजकता निकालने के लिए आपको एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा। और एटॉमिक नंबर से आप क्या कीजिएगा, एलिमेंट्स को तोड़िएगा तो आपका संयोजकता निकल जाएगा। जैसे अगर हम चाहें एक दो एग्जांपल लेना तो हम एक दो एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए, अगर हम मान लीजिए सोडियम का संयोजकता चाहते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका 11 होता है, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 1, तो इसकी संयोजकता कितना हो गया 1। इसलिए देखिए +1 संयोजकता लिखे होंगे हम, सोडियम का +1 देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए आप, सोडियम का कितना होता है बच्चों +1। इसी तरह से हम अलग अलग जो है सबका संयोजकता निकालते रहते हैं, सबका संयोजकता निकाल करके आराम से आप ऑक्सीजन संख्या निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप बस एक कागज लीजिए, एक पेन लीजिए, आराम से 2-4 यौगिक को लीजिए और आराम से जिसका ऑक्सीजन संख्या निकालने के लिए बोल रहा है उसको x मानिए और सबको जोड़ करके क्या करिए बराबर कर दीजिए। अगर मान लीजिए कोई आयन के रूप में रहा, एक उदाहरण हम अभी आपको और दे रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा, एक उदाहरण हम आपको और दे रहे हैं, वो अगर क्लियर कर लीजिएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपका आयन के रूप में रहा, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है SO3 पर 2- आयन रहा, तब क्या कीजिएगा, बोलेगा इसमें सल्फर का ऑक्सीजन संख्या निकालिए। बताइए मेरे बच्चों, आप इसका निकाल सकते हैं? अगर नहीं निकाल सकते हैं तो प्लीज आप 1 मिनट और दीजिए हमको, हम तोड़ करके आपको दिखा देते हैं। आज सारा क्लियर, सारा डाउट यहीं क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, आप देखिए, ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, जिसका जैसे मान लीजिए अगर सल्फर का अगर सल्फर का निकालने तो इसको x मान लेंगे क्योंकि सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो -2 × 3, ऑक्सीजन का -2 होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन का क्या होगा -2 और × 3 क्योंकि 3 है और -2 आयन है, इसलिए क्या कर दिए हम -2 कर दिए। x - 6 = -2, x = -2 + 6 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 4। SO3 आयन का भी रहा तो हम आयन का भी तोड़ सकते हैं, जटिल यौगिक का रहा तो जटिल यौगिक का भी तोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको तोड़ सकते हैं। और एक बार सीख लीजिएगा तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर कंफर्म दिलाएगा, इसलिए आप इसको हल्के में नहीं लीजिए, आप इसको कीजिए, 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा। केमिस्ट्री का बहुत ही हल्का टॉपिक है ये, ठीक है, जो हम आपके सामने लाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज का ये सेशन जो है छोटा सा सेशन था, इसी तरह छोटा छोटा सेशन लाते रहेंगे। धन्यवाद।